बच्चों, आज हम जानेंगे सूक्ष्म जीवों के क्या क्या औषधीय उपयोग हैं। टुडे वी विल नो अबाउट द मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Whenever we fall ill, we go to the doctor, and on examining our body, doctor gives us antibiotic injections or tablets. Source of these medicines is also microorganisms. These are called antibiotic. Some common antibiotics are streptomycin, tetracycline, azithromycin. प्यारे बच्चों, आप प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक का नाम जानते ही हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणुओं को मार डालता है या उनके विकास को रोक देता है। प्रतिजैविक रोगाणुरोधी यौगिकों का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग हम कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण को रोकने के लिए करते हैं। An antibiotic is a type of antimicrobial substance active against bacteria. It is the most important type of antibacterial agent for fighting bacterial infections, and antibiotic medications are widely used in the treatment and prevention of such infections. They may either kill or inhibit the growth of bacteria. Antibiotics are not effective against viruses such as the कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। प्रतिजैविक की बात होते ही सबसे पहला नाम जो हमारे ध्यान में आता है वह है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और पेनिसिलिन की खोज की एक बहुत ही रोचक कहानी है। लेट अस नो द स्टोरी ऑफ पेनिसिलिन। इन 1929, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑब्जर्व्ड दैट spore of little green mold prevented the growth of bacteria. In fact, they also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्त्री पर हरे रंग की फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोक देते हैं और बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पहली पेनिसिलिन बनाई गई। प्रतिजैविक का उपयोग सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि दूसरे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए भी प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना होता है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। बैक्टीरिया या जीवाणु ये हर जगह पाए जाते हैं। ये हमारे हाथ के ऊपर भी हैं, हमारे फ़ोन पर भी हैं, हमारे मेज पर भी हैं, हमारे घर में चारों ओर पाए जाते हैं, या यूं कहो हमारा सारा शरीर ही इन जीवाणुओं से भरा होता है। इनमें से कुछ हमारे दोस्त भी हैं और कुछ हमारे दुश्मन भी हैं, और उन दुश्मन जीवाणुओं के कारण हम बीमार हो जाते हैं। अक्सर लोग जब बीमार होते हैं तो खुद ही बिना डॉक्टर के पास गए मेडिकल स्टोर से प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक ले आते हैं और सोचते हैं कि इसे खाकर वे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करने से नुकसान भी हो सकते हैं। लेट अस नो सम प्रिकॉशंस व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। बिना डॉक्टर की सलाह से प्रतिजैविक दवाइयाँ कभी ना लें, क्योंकि हर जीवाणु का संक्रमण अलग होता है और उसके लिए अलग ही प्रतिजैविक दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। इसके अलावा प्रतिजैविक का अत्यधिक उपयोग से भी हमें बचना चाहिए। जल्दी ठीक होने के चक्कर में अत्यधिक प्रतिजैविक का उपयोग हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। वो जीवाणु
जो पहले प्रतिजैविक के उपयोग से मर जाते थे अब नहीं मरते हैं। धीरे धीरे उन पर इसका असर कम होने लगा है। डोंट टेक ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स। प्रतिजैविक दवा का कोर्स हमेशा पूरा करें। आमतौर पर होता ये है कि हम प्रतिजैविक की 2-3 दवाइयाँ लेने के बाद सोचते हैं अब हमारा शरीर स्वस्थ हो गया है, जबकि जीवाणु पूरी तरह से खत्म नहीं हुए होते हैं और वे दोबारा उभर आते हैं। इसलिए प्रतिजैविक दवा का कोर्स हमेशा पूरा करें। ऑलवेज फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। आवश्यकता ना होने पर प्रतिजैविक दवा ना लें। बिना आवश्यकता के प्रतिजैविक दवा लेने से इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। शरीर को एलर्जी या दूसरे रोगों का सामना करना पड़ सकता है। डोंट टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड। सर्दी जुकाम या विषाणु द्वारा हुए रोग में प्रतिजैविक का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये रोग वायरस यानी विषाणु से होते हैं और प्रतिजैविक सिर्फ जीवाणु द्वारा हुए रोग पर ही काम करती है। अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती है। अतः प्रतिजैविक लेते समय उपरोक्त सावधानियां अवश्य बरतें। डोंट यूज एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट वायरसेस सच एज द कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। नाउ मूव टुवर्ड्स वैक्सीन। एडवर्ड जेनर ने सन 1798 में चेचक के लिए टीके की खोज की थी। वैक्सीन। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है। टीका या वैक्सीन के माध्यम से मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाता है और हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। When a disease-carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. So, if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes. This is how a vaccine works. Latest corona vaccines are Covishield by Serum Institute of India, Covaxin by Bharat Biotech, Sputnik Russian, Moderna and Pfizer USA and UK.